नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल देसी लल्लन टॉप में स्वागत है। साथियों, हाल ही में सहारा इंडिया ने देश के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से एक विज्ञापन दिया था। 2020 में सहारा इंडिया देश की एक अच्छी कंपनी बनने की ओर अग्रसर होगी और जो हाल ही में समस्याएं से जो सहारा इंडिया जूझ रही है उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथियों, कुछ अखबारों ने तो यहां तक छाप दिया कि सहारा इंडिया की 2020 में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कुछ अखबारों ने यह छापा कि सहारा इंडिया को उम्मीद है कि 2020 में जो भी समस्याएं सहारा की चल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। सहारा समूह के बयान के हवाले से अखबारों में छापा गया कि 2020 में सहारा के लिए खुशखबरी भरा हुआ वर्ष होगा और सहारा के लिए ही नहीं, सहारा निवेशकों के लिए भी खुशखबरी भरा हुआ वर्ष होगा। सहारा श्री के माध्यम से कहा गया कि हमारे साथ दो बड़े विदेशी निवेशक जुड़ गए हैं जो सहारा के साथ कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, जो रियल्टी क्षेत्र में और उनके शहरी कारोबार में योगदान करना चाहते हैं। ऐसा सहारा इंडिया का दावा और सहारा श्री जी का दावा है। साथियों, अब बात आते हैं जो इस समय देश में चल रही है भुगतान। हर ब्रांच, हर रीजनल ऑफिस, हर जोनल ऑफिस, चाहे वो टेरिटरी प्रमुख हों, कोई भी ऐसा कर्मचारी, अधिकारी, निवेशक या कार्यकर्ता नहीं है जो इस समय सहारा की विभिन्न कंपनियों द्वारा संचालित योजनाओं के भुगतान से चिंतित ना हो। चिंतित देश का निवेशक भी है, चिंतित सहारा का कार्यकर्ता भी है और चिंतित सहारा इंडिया का मैनेजमेंट भी है। ये तो बात कंफर्म हो गई। अब इसके बाद इस बात की ओर आते हैं, क्या सच में जब निवेशकों के लिए ये कहीं फार्मूला तो नहीं ढूंढा गया कि निवेशक विचलित ना हो, इस वजह से कहा गया हो कि नहीं, अब समस्याएं सुधरने वाली हों, भुगतान मिलने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है। अब हम आते हैं सत्यता की ओर। हाल ही में एक बयान आया संसद के माध्यम से। अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री जी ने संसद को अवगत कराया कि सहारा इंडिया ने अभी तक 15,448 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराया है। पिछले महीने जनवरी के अंतिम महीने में भी सहारा इंडिया द्वारा 41.59 करोड़ रुपए सहारा ने जमा कराए। ऐसा अनुराग ठाकुर जी ने बयान संसद में दिया है। अब आते हैं सहारा सेवी केस की ओर। सहारा सेवी केस में 24,000 करोड़ रुपए सहारा को 15% ब्याज से जमा करने के लिए आदेश है, लेकिन अभी तक सहारा का दावा है कि 22,000 करोड़ रुपए में ब्याज के वह जमा कर चुके हैं, जबकि सेबी का ऐसा मानना है कि उन्होंने सहारा ने जो मूल राशि दी है वो अभी 15,000 करोड़ के ही लगभग बैठती है। साथियों, फिर सहारा श्री का कैसे दावा है कि सहारा को एक बड़ी उम्मीद है कि 2020 में सारा मामला से भी सहारा विवाद भी ठीक हो सकता है और सहारा के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा हो सकता है और निवेशकों के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि सहारा श्री जी की ये सोच रही हो कि सेबी के पास जो 22,000 करोड़ रुपए है वो वित्त ब्याज के हो, सुप्रीम कोर्ट उसी पैसे को एक्सेप्ट कर ले और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो अपनी इस बात को भी रखें कि माननीय कई वर्ष बीत जाने के बावजूद सेबी ने अभी तक जो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन के और सहारा इंडिया हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो रुपया थे वो अभी तक निवेशकों को नहीं लौटाए हैं। तो कहीं ना कहीं सहारा ये दावा करेगा कि उन निवेशकों का जो पैसा था वो सहारा ने सीधा उन निवेशकों को वापस कर दिया है। वो बेशक किसी न किसी स्कीम के माध्यम से कन्वर्ट किया हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हुआ तो भुगतान ही है। ऐसा सहारा अपना पक्ष रखेगा जहां तक मेरा मानना है, और हो सकता है जिस हिसाब से रुख भी सुप्रीम कोर्ट का लग रहा है कि सहारा के फेवर में जजमेंट भी मिल जाए, सहारा को राहत मिल जाए कि अब आपको पैसा जमा नहीं करना है और या आप पैसा आगे जमा करते रहिए, आपके ऊपर से एम्बार्गो से लेकर जो भी समस्याएं हैं वो सारी हटा दी जाएंगी। बाकी की प्रक्रिया सेबी के माध्यम से जो निवेशकों की जांच होना है, सत्यापन होना है, उनके माध्यम से की जाएगी। ऐसा सहारा इंडिया का सोचना हो सकता है। सहारा इंडिया की जो काउंसलिंग एडवोकेटों की होती है, जो सहारा इंडिया के लीगल एडवाइजर होते होंगे, उनका ये सलाह रहा होगा सहारा श्री के लिए।
इस वजह से उन्होंने ये अखबारों के माध्यम से दिया होगा। लेकिन अब मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है जो दो बड़े निवेशक आए हैं, यदि ये पूर्ण ईमानदारी के साथ सहारा के साथ कारोबार करने के इच्छुक होंगे, तब ही सहारा की सारी समस्याएं या निवेशकों की समस्याएं सुलझने का कोई एक मौका हो सकता है। जहां तक मैं सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं और सहारा इंडिया के निवेशकों से मिलते हैं, तो उनका यहां तक कहना है कि कुछ तो दें। अगर 15, 20, 25% भी पैसा सहारा कहीं से देने लगे तो उनकी स्थिति पटरी पर लौट सकती है। तो अकॉर्डिंग प्रत्येक ब्रांच पर 1 करोड़ की अगर पेंडिंग है, 15-20 लाख रुपए पर मिल जाए तो मैनेजर लोगों का भी ऐसा दावा है कि वे ब्रांच को नियंत्रित संभाल सकते हैं। तो ये भी सहारा श्री की सोच हो सकती है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हों कि 1,000-1,500 करोड़ रुपए कहीं से आने वाला हो और वो सीधा पैरा बैंकिंग में लगा दें और पैरा बैंकिंग की स्थिति को ठीक कर लें। तो साथियों, जो भी हो, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। सहारा के माध्यम से किस प्रकार से भुगतान मिल सकता है और क्या जल्दी ही सहारा इंडिया के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, सकारात्मक रहिए, आशावादी रहिए और लगातार प्रयास करते रहिए कि आपका जो रोजगार छूट गया वो खासकर एजेंटों से, वो ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो निवेशकों से भी तनाव झेलना पड़ रहा है और बाई ऑफिस भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक भी उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो उन लोगों से मैं कहूंगा हमेशा आशावादी जीवन जी। बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो भी संकट में आते हैं। आप भी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, किसी भी प्रकार से प्रयास करते रहिए कि कहीं ना कहीं से भुगतान मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और यदि आपको भी लगता हो कि चैनल आपके लिए कुछ सहारा इंडिया से संबंधित लगातार वीडियो लाता रहता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।